जैसे आज रुचि जी के आप सब देखा था करे जैसा ऐसे ही कम उम्र के ऐसे ही पातर चीतर ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत जान ला कमई उम्र में एकदम बिरहा का वीआईपी ओठ रंगे आए ओठ लाले अरे वही लाइन में का नाम गुरु जी रोज रोज जाएंगे जब देखा तब एक लिपस्टिक चुकी बा फेस पाउडर चुका बा लाइनर चुका बा लाइनर गाड़ी वाला एगो अपने अपनी कनी बचाए के रखी हाँ नहीं पता लगा दूसरे दुआरे रोज बैठी रहा कहाँ रोज बिरहा गावे जाता तो हमको शॉपिंग करे नहीं लिया जाता। जैसे कि आज यहाँ धनुष यज्ञ का मेला के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है और एक रामायण से प्रसंग से लोकगीत बा गुरु जी तर्ज बड़ी पुरान बाबूजी तर्ज बड़ी पुरान बा लेकिन गौबे में तो एकदम नई बा राजा कौनो लड़की बाहर एकदम छोट उम्र के बाबूजी जैसे आज रुचि जी के आप सब देखा था करे जैसा ऐसे ही कम उम्र के ऐसे ही पातर चीतर ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत जान ला कमई उम्र में एकदम बिरहा का वीआईपी ओठ रंगे आए ओठ लाले अरे वही लाइन में का नाम गुरु जी वही उमरिया अरे वही उमरिया के छोट गोरिया हो की छोट गोरिया काहे रंगल बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया काहे रंगल बाड़ू ओहो अरे बा क्या बात है जो भैया या तो तर्ज रहा बाबूजी लेकिन इसी भाव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता कैकेयी जी से एक वचन मांगत हैं वरदान मांगत हैं उ वरदान कारन गुरु जी भाव में कहना अरे हता मैं गए दाऊ है अरे हम दए दाऊ है वरदान जानली हो कि वरदान जानली नाही होई जाई धरा मावा के हाल जानली ना क्या बात है अरे जी आप कमाल था कहानी वो समय के बाद एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता कैकेयी से वरदान मांगत हैं वो वरदान रहा कौन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने कैकेयी माता से विनती करत हैं कि हे माई हमरे दिल के एक लालसा बो के पुराए दा तब कैकेयी माता कहत हैं कि लालसा तोहरे दिल के बा का तनी बताए क्या बा आंतरिक भाव का नाम गुरु जी बन भेजा मैदा भरत के सिंह सनावा हे पिताजी से जा कर के मांगिला मंगनवा हो मांगिला
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वाह मांगन मांगत हैं अपने माता कैकेयी जी से। वाह कहा तन हे माई ए हम 14 वर्ष के लिए वनवास दे दा और भ्राता भरत जी के राज सिंहासन दे दा। वाह इतने में कैकेयी माता एकदम चकित हो जाती है। कहता है हे राम, कहा था हे राम वाह मेरे जुगड़ के टुकड़े ये तुम क्या कह रहे हो? हाय राम। जान लई बात तोहरे मुहे शोभा देत नाही बा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माँ आपसे यही विनती बा कि आप जाएगी पिताजी से यही वरदान मांग ले तू तो मेरे दिल की ललसा पुराए जाए। क्या नाम गुरु जी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी कहते हैं बन बेटा मैदा भरत के सिंह सनावा। क्या भैया ए जाकर पिताजी से मांगिला मंगनवा हो मांगिला मंगनवा। अरे पूरा करा दिल के अरे पूरा करा दिल के अरमान जाननी नाई होई जाई धरा मवा के आन जाननी। अरे क्या भैया जो क्या बात है जब इतना बात माता कैकेयी सुनत हैं तो जान लो उनके करेजे में जैसे गोली लग जाती। हाय राम। कहती हैं ए राम तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े वाह मैं ऐसा कलंक आप करके इस संसार में कहाँ मुंह दिखाऊंगी पगले। माता कैकेयी समझावत हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहत हैं कि माता तो हमरे बात के समझत नहीं हो कि हम काहे का चाहत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि माता आज हमें 14 वर्ष के लिए वनवास दे देबू तो हमारे दिल के जौन अरमान बा वो पूरा हो जाए। लेकिन दूसरे अंतर में का कहना गुरु? आज से 14 वर्ष रावण की उमरिया बिन जाए ना मारे पापी अत्याचरिया हो पापी अत्याचरिया। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता कैकेयी को समझाते हैं और कहते हैं कि हे माता अगर हम 14 वर्ष के लिए वनवास हमें न भेजबू तो जान ला जौन दुनिया में अत्याचारी रावण दरिन दरिन सुनाता है आज हुआ ऋषियन के मर्डर कई देश और हुआ कत्ल कई देश। यज्ञ महायज्ञ कुछ संभव होत नहीं बा। जान ला अगर हमका वनवास न भेजबू तो उनके कल्याण ऋषि मुनियन के कल्याण होए ना नव रावण के वध हुए। का नाम गुरु जी?
मन भेजा मैदा भरत के सिंह सनावा। क्या बात। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा था इनकी अगर हम वनवास जाब ना तो उस अत्याचारी दुराचारी रावण का वध होगा नहीं माँ। क्या नाम गुरु जी। हे आजू से 14 वर्ष रावण की उमरिया। हे बिना जाए ना मार पापी अत्याचारिया हो पापी अत्याचारिया। अरे रखा बेटवा के मान। अरे रखा बेटवा के मान। रखा बेटवा के मान और सम्मान जाननी नाही होई जाई धरा मावा के आन जाननी। अरे दिया भैया क्या बात है। दिया भैया जब इतना बात माता कह के ही सुनत है जान ला अपन पत्थरे के करेजा कह के हाँ। अपने हीरा के नाई बेटवा के जान ला हाय राम। 14 वर्ष के लिए बाबूजी वनवास में भेज देती हैं। जब वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के जब वनवास में जाते हैं बाबूजी तो वो वनवास में होत कहा गुरुजी अगले अंतरिम का नाम। भगनिकार लंकापति सीता को चोराई। खोजिया लगावई गए सुना का पिराई हो सुना का पिराई। क्या बात है जो बाबूजी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के वनवास में जाते हैं तो वहाँ पर पंचवटी में माता सीता का हरण हो जाता। उस दुराचारी रावण ने हर कर लेकर चला जाता है बाबूजी। लेकिन क्या नाम गुरुजी। अरे तारे तरेना अरे तारे तरे विधि विधान जाननी नाई हो जाई धरा मामा के हाल जाननी। जब बाबूजी वनवास में वन वन अपने सीता माता के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण के ले कर फिरा तहाँ जान ला
उसी वनवास में पंचवटी पर बाबूजी माता सीता जी का हरण उस दुराचारी रावण ने कर लिया था। कि कहा गवा बा कि इस संसार में जे जौने बदे आई है ओका शरीर पे और यह पृथ्वी पर भोगना पड़ेगा बाबूजी। कहा गया लेकिन आगे का होत बा। लंका में विजय का डंका बजाए, भैया पीछे से आप परम आदरणीय श्रीमान माधव एक्सप्रेस मड़वा दोदर की पवन सरजमी से बाबूजी 101 रुपए का महान आशीर्वाद आपको पैर छू का आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम बच्चे जहां भी रहे अपने कलाम कामयाब रहे। जब माता सीता को हर करके ले गया उस दुराचारी रावण अपने लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में धर दिया बाबू। तब माता सीता की खोज करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सेना में से एक वीर बानर हनुमान जी को भेजते हैं पता लगाने के लिए बाबू। जब पता लगाए कि उस हनुमान जी आवत हैं तो का नाम बागले अंतरम गुरु। हे लंका में विजय का डंका लघुवर बजाए, हे आई से लोग विजय दशमी मनाए हो दशमी मनाए। अरे समय होता सबसे, अरे समय होता सबसे बलवान जाननी नाई होई जानी धरा मामा के हान जाननी। क्या बात है क्या भैया। अरे वाह तब बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब इतना खबर पा करके बाबूजी अपने पूरे सेना के साथ लंका में चढ़ाई कर लंका में चढ़ाई करके बाबूजी सारे राक्षसों का वध किए और दशकंधर रावण का भी अंत किए बाबूजी। माधव एक्सप्रेस मड़वा दोदर की पवन सरजमी से 201 रुपए का महान आशीर्वाद आपको पैरछू का आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम बच्चे जहां भी रहे अपने कलाम कामयाब रहे बाबू। तब लंका में विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सारे राक्षसों का अंत करके अपने पुनः अयोध्या धाम वापस लौट आते हैं। यह इस कहानी का समापन बा। लास्ट लाइन गुरु घराने पर कहना ए बाबा दिल दया राम भइल स्वर्गवासी, गुरु दया राम बिना ननक के उदासी हो ननक के उदासी।
का नाम भैया? का नाम भैया? माधव माधव से एक्सप्रेस। आपके कार्यक्रमों द्वारा स्पेशल हमारे गुरुजी परम आदरणीय श्री दीपक पाल गुरु जी के हारमोनियम के वादकी पर प्रसन्न होकर बाबू जी 51 रुपये का महान आशीर्वाद आपको पैरछू का आशीर्वाद की कामना करते हैं। कम बच्चे जहां भी अपने कलाम कामयाब रहे बाबू जी। जी। अरे त गोविंद पाल के, अरे गोविंद पाल के दा कुछ दिया न जाननी नहीं, अरे होई जाई धरा मामा के हान जाननी। रमेश बिंद के आप छोटे भाई आप परम सम्मानित सुरेश बिंद जी 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे हैं। कैकेयी माई से राम जी वनवास मांगे खातिर कहे वनवास मिला गए लंका में सब चीज जो जैसा रहा ऐ नासोस कई के नाश कर दे। बारे भैया जब सब चीज नाश कर दे अयोध्या नगरी में वापस लौटे हैं भैया तब से रामनवमी मनाई जाएगा। तो चला उकरे आगे से कहानी यहाँ से जब विजयदशमी मनाई जाएगा। अब यहाँ से उकरे आगे के कहानी के बाद गोविंद जी के नंबर बा। मना दे और भौजाई के बात कहे का अरे अंगने में फूले फूला बदला बधाइया माधव एक्सप्रेस पवारा के पावन नृत्य से बड़े भाई आप परम सम्मानित 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद की सारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे
जब राम जी लंका के नाश करके दोबारा अयोध्या नगरी में वापस आए तो कह के ही माई जाए के पूछत यहाँ उन्हीं कह के माई जे करे कहे से 14 वर्ष के वनवास मिला भारत का राजगद्दी मिली उन्हीं कह के माई के बात काका उन्हीं के कहानी के आगे कहानी जवाब देते हैं कहे का पूछे प्रभु राम जी से पूछे प्रभु राम जी से कैकेयी मयनवा सूतल कमैया कैसे बनवावे के वनवास में सब बढ़िया से बीता का दुख तकलीफ समस्या आ रही कुछ बतावा बया करा राम जी पहले विपत्ति बताओ कहाँ जब अयोध्या नगरी से गए बाबा का बोले प्रभु राम सुना हमारी मया नाही पास माल हमरे नाही पास नहीं करो नालिया खजनवा समैया कैसे बनवावे ध्यान दे वाली है। पहली बात बताएं कहें जब हम अयोध्या नगरी छोड़ के गए तब हमका नदी पार करे बोले केवट महाराज मिले। जब नदी पार करवाए हमारे लगे कुछ नहीं रही वही अंगूठी के अलावा कौन अंगूठी। जब सीता जी विवाह करके जनकपुर से अवधपुर में आवत रहे तो जनक जी वो अंगूठी दे उनका भैया अभी बात ध्यान दिया जब तक जनकपुरी में रही तब तक हम नाश करी वही मुनरी सूखा पड़ा या काल पड़ा जो भी बात जब तक रही तब तक हुआ नाश में जैसे जनकपुरी में अवधपुरी में आए हुआ नाश करब चाल आए राम जी का 14 वर्ष के वनवास सीता जी का हरण दशरथ जी के मृत्यु हुए मुनरी जब 14 वर्ष के वनवास भा जब चले अयोध्या नगरी से वो जाती रास्ता में जब केवट जी नदी पार करवाए कहे कोनो रुपया धन दौलत नहीं रहा वही सीता जी के अंगूठी रही हम सोचे निकाल के दई दी केवट महाराज समझ गए प्रभु एक खेवन हार या पे खेवन हार हम आपको पार कर दे आप दुनिया पार करेंगे
कुछ देता है 101 रुपये देवनाथ सिंह बाल ठाकरे देवनाथ सिंह बाल ठाकरे आप परम सम्मानित परम सदैव यदुनाथ जी बाल ठाकुर अच्छा बाल ठाकरे यदुनाथ सिंह जी ये भैया जी के बड़े भाई है इस सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 100 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुटे पहली बार काका बाती के ध्यान दा केवट महाराज अंगूठी ले बरे मना कह दे अब वही अंगूठी जे पंचवटी में गए तब भवा का कवि जी बताओ तो दूसरा कष्ट भाई भाई पंचवटी मयाना प्रेम विवाह के प्रस्ताव रखे सोचा पत्नी वर्ता रहे कहीं देखा हमारा तो विवाह हुई बात लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ अगर देखा उनसे कुछ काम बन जाए काका हो पहले कई एक राजा 2-3 रानी रखा तो लेकिन ये अब कई एक रानी 2-3 राजा रखा दिया अरे वाह जमाना बदल गया सारे रानी भैया कहे जा देखा कि जान उनसे कुछ कहा बन जाए लक्ष्मण जी नहीं मारे ज्यादा परेशान करता है तो लक्ष्मण जी नखिए काटते हैं पहुंचे रावण जी का सारी बात बताई रावण जी कहे अच्छा हमारे बहनी के ना कर दे हमारे इज्जत पे हाथ डाले ए इज्जत सुना ले ऐसे जिन बोले रावण को रावण जी आए माई सीता जी के हरण करने लाई के गए जब वो मुनरी लंका में गए अब हम अविनाश चालू हनुमान जी पहुंचे लंका जलाए और बाद जब तक मुनरी हुआ रही जान लगा पूरी लंका नाश हो गया एक मनाई दिया बाती नहीं दिखावे मिला सब मुनरी देने कहे यह दिक्कत हम का भय रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी कई महतारी जिसे बताते हैं आज कई महतारी सोचत है ये में देखा रावण का नाश हुआ कहानी बस तनी समझ ला आप सब समझदार हैं बुद्धिजीवी हैं ऐसे ना डाढ़ी मोछ छज्जर हो गई भैया आखिरी में कहे का सुन के बात बरसे नए बरसे हो
अधीर हो। भाजपा एक्सप्रेस वाह आप भैया जी के द्वारा अरे जब माधव एक्सप्रेस दिमाग को भाजपा याद है माधव एक्सप्रेस वाह छाया हुआ नाम वाह पवारक की पावन धरती से 100 रुपए के वाहन आशीर्वाद वोट छिपी पड़ेगा। अरे हो ही गए भाई ये चमड़े जवान है यार। वाह हाँ चाहिए चक्का टूट के निकल जाए चाहिए जो न जाए लेकिन भैया ना रुकी भैया एक्सप्रेस ना रुकेगा तो चल दे तो चल दे चक्कर निकल जाए चाहे चेचिस टूट जाए। हाँ रुकिए ना। सुने तनी समझे वाली बात बा कई के महतारी सोचत है पश्चाताप करत है बाहर से सुनन कई के महतारी कहीं बेटा ये का मांगत है राम बेटा ये क्या मांग रहे हो क्या मांग रहे हो कहे क्या मांग रहे हो हमारे जिगर के टुकड़े से हमको अलग कर रहे हो लेकिन सुने समझे वाली बात है पहले वाले जो भी करे करे पीछे कुछ न कुछ कारण रहता ही है। विष्णु अवतार राम जी मृत्युलोक पे नर लीला करे बरे आए रहे नर लीला करे बरे आए रहे जब अगले दिन सुने समझे कि हमारा राज तिलक बा अयोध्या नगरी के हमका राजपाठ मिले माई कई से जाई के कहन के महतारी अभी आपकी बड़ी जरूरत बा अरे माँ आज इस लाल को तेरी बड़ी जरूरत है आज चुप ये बेटा चुप रहे ना कहे का मांगे बा कहे मातारी आपका 14 वर्ष के वनवास और भारत के राज गद्दी दिवाई दे तू जाला हमार मृत्युलोक पे जन्म ले सफल रहा कई जी नहीं मानते यहाँ वही एक कमरे में अपना असली रूप दिखाए विष्णु अवतार दिखाए कि माँ मैं इस संसार में नर लीला करने के लिए आया हूँ अगर मेरा वनवास नहीं होगा तो ना जाने कितनों का उद्धार नहीं होगा अहिल्या वैसे पत्थरे बनी रात में अगर काका 14 वर्ष के वनवास होने लीन होते तब भैया माँ कई 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ जी से मांगते हैं जिस कारण वियोग के कारण राजा दशरथ जी इस रास्ता संसार को छोड़कर चले जाते हैं और राम जी जाए के नर लीला करें कितना जने के उद्धार करें भैया आखिरी में कहे का अरे सुन कर के बात बरसे अब नयन से नीर हो क्षमा कर बेटा हमें बहुत अधीर हो रुचि आकाश गावे अरे रुचि आकाश गावे सबके रुचि आकाश गावे सब कर समाना बीतल समैया कैसे बनवा समैया कैसे बनवा